यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौम से खिताब किया। अपने खिताब में सदर ने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया, साथ ही मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया कोविंद ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई समत पर गामजन हुआ है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के तमाम तबकों से बातचीत शुरू की है और अब ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपना सरगर्म रोल अदा करें। रामनाथ कोविंद ने हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि जदीद हिंदुस्तान में बगैर किसी तफरीक के सबकी तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल दौर में गरीबों को मुफ्त में अनाज फराहम किया गया। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी की कामयाब मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। अपने गणतंत्र की विगत 75 वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है। प्यारे देशवासियों, अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूं। सर्वांगीण विकास के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हो रहा है। यह बदलाव प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर हमारी प्रभावी भागीदारी में तथा अनेक देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में परिलक्षित हो रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर बीजेपी के कारकुनों की जानिब से खन्नाबल अनंतनाग में जश्न आज़ादी मनाया गया। बीजेपी सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी और महिला मोर्चा की यूटी नायब सदर रुमायसा रफीक ने अपने हामियों समेत खन्नाबल हाउसिंग कॉलोनी में तिरंगा लहराया। इस मौके पर हुब्बुल वतनी के नगमे भी बजाए गए। रफीक वानी ने कहा कि ये नए कश्मीर की पहचान की एक कड़ी है कि आज कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर जश्न आज़ादी की धूम हर सू है। आपको पता है कि हमने जो वादा किया था धारा 370 के बाद यहाँ पे तरक्की होगी। 2 साल हमारे को कोविड में हम चले गए। ये नई शुरुआत है नए कश्मीर की। आप आज देखो पूरे रंगों से भरा हुआ है पूरा कश्मीर और इंशाल्लाह रहमान जो भी एक्सपेक्टेशन लोगों की है वो फुलफिल हो जाएगी। और ये शुरुआत है। आप जश्न देख रहे हैं इस वक्त अनंतनाग की धरती पे वैसे जश्न हो रहा है। सुबह की तैयारी है, शाम से ही लोग इसमें जुड़ गए हैं क्योंकि इतना जोश और मतलब जज्बा है लोगों के बीच में। मुल्क में आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए हर कोई अपने तरीके से लगा हुआ है। अलीगढ़ की मशहूर आर्टिस्ट मंटू डाकवर ने भी इन दिनों नगर निगम के साथ मिलकर शहर की दीवारों को हुब्बुल वतनी के रंग में रंगने का काम किया है। वो शहर की दीवारों पर मुजाहिदीन आज़ादी की पेंटिंग बनाकर लोगों को मुतासर कर रही हैं। उनका कहना है कि ये वो लोग हैं जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, इसलिए इनको हम अपने तरीके से खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आज़ादी अमृत महोत्सव है कार्यक्रम जो कि नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में तो ये बॉल पेंटिंग हो रही है। क्या बनाया है? जी क्या बनाया है? इसमें हमने राजगुरु भगत सिंह ये सब पोर्ट्रेट बनाए जा रहे हैं चौड़ाई में। जी जी जी। क्या मैसेज है इसका? यही मैसेज है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को ध्यान से देखे कि उन लोगों ने हमारे लिए आज़ादी के लिए क्या किया है और उस चीज़ को हम भूलें ना। अमृत महोत्सव के ऊपर के लिए बना रहे हैं 15 अगस्त पर वॉल पेंटिंग बना रहे हैं। जो हमारे क्रांतिकारी जो
सारे क्रांतिकारी हैं उनके पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, जिससे कि सभी लोगों को उनसे प्रेरणा मिले, जिससे कि वो आगे इनकी तरह और ऐसे गलत काम वगैरह होते हैं ना वो ना करें और इनसे प्रेरणा लें इनसे और हमारी इन बॉल पेंटिंग्स को साफ रखें। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद और सद्भावना मंच के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के मौके पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। शजरकारी मुहिम का आगाज़ भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया गया है और जब तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा भोपाल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से शजरकारी का इनेकाद किया जाता रहेगा। समाजी तंजीमों का कहना है कि साझे विरासत के तौर पर मुल्क की सभी कौमों के लोगों ने मिलकर तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था और सबकी मुश्तरका कोशिश से मुल्क को आज़ादी हासिल हुई थी। साझी विरासत को बचाए रखना आज की सबसे अहम ज़रूरत है। देखिए, जंग आज़ादी की आज पूर्व संध्या है और इसके तहत हम लोगों ने सद्भावना के पेड़ लगाए हैं यहाँ पर और सर्वधर्म मंच जो है उसकी तरफ से भी है और हमारा मैसेज सीधा ये है मुस्लिम विकास परिषद का कि देश के स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश आज़ाद किया है उनका एक सपना था कि इस देश के अंदर सब मिलजुल कर रहें और सब अच्छे से रहें और विकास के लिए प्रगति के लिए काम करें। तो वही संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं कि सब कौमें जितनी हैं एक होकर जब तक देश के अंदर सब कौमें इकट्ठी होकर काम करेंगी तो ही देश का विकास प्रगति हो पाएगी। आज यहाँ हम लोग 14 अगस्त को जमा हुए हैं, कल आज़ादी है, लेकिन देखना ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी आज़ादी सारे मज़हब के लोगों ने मिल के आज़ादी हासिल की है। अभी भी साथ रहना चाहिए, आइंदा की तरक्की के लिए भी यही ज़रूरी है कि सब साथ मिल के चलें। कौमी परचम के रंग में रंगी हुई मिठाइयाँ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। अलीगढ़ के राजीव जलाली मिठाई के कारोबारी ने इस मरतबा कौमी परचम के रंग की मिठाइयाँ तैयार करवाई हैं। वहीं यौम आज़ादी पर वो मिठाइयों पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अलीगढ़ में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में हर कोई अपने तरीके से इस जश्न को मनाना चाहता है। मिठाई एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में जाती है। इसी को जहन में रखकर राजीव जलाली ने कौमी परचम के रंग की मिठाई बनवाई है। पंद्रह अगस्त यानी यौम आज़ादी बच्चों के लिए ये मौका किसी त्यौहार से कम नहीं होता, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना वबा के सबब स्कूलों पर ताले पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से स्कूली बच्चे जश्न आज़ादी से महरूम हो गए हैं। ऐसे में औरंगाबाद की रीड एंड लीड फाउंडेशन ने NCPUL का खुसूसी शुमारा बच्चों की लाइब्रेरीज के जरिए घर घर पहुंचाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों में मुजाहिदीन आज़ादी और मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले जानिसारों को जानने का मौका मिला। जश्न आज़ादी से महरूम इन बच्चों को मुफ्त में बच्चों की दुनिया रिसाला तकसीम किया गया। तलबा और तालिबात का कहना है कि इस रिसाले के जरिए उन्हें काफ़ी मालूमात हासिल हो रही हैं और वो अपने बड़ों को भी वाकिफ करवा रहे हैं। हर साल 15 अगस्त का जश्न हम स्कूलों में मनाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से स्कूलें बंद हैं। इसकी वजह से हम पूरे महल्लों के बच्चों ने फैसला किया कि बच्चों की दुनिया आज़ादी के ऊपर जो किताबें लिखी है, शहीदों के ऊपर जो लिखी है, कुर्बानियाँ जिन्हें दी है, उनके ऊपर जो किताबें लिखी है वो पढ़ेंगे, अपने घर के बड़ों को बताएंगे, मम्मी अबू बहन भाई आस पड़ोस सबको बताएंगे और मालूमात और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। शरपसंदों की शदीद मुखालफत के बाद जश्न आज़ादी की मुनासबत से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले कौमी मुशायरे को मनसूख कर दिया गया। शरपसंदों की जानिब से सोशल मीडिया पर मुशायरे में शिरकत करने वाले शायरों पर CAA मुखालिफ तहरीक में हिस्सा लेने और शाहीन बाग के एहतजाज में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया था। यह मुशायरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कल्चरल कमेटी और शोबे उर्दू के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद किया गया था। मुशायरे में ताहिर फराज, इकबाल अशर, पॉपुलर मेरठी, शबीना अदीब, हाशिम फिरोजाबादी, मोइन शादाब और कलीम कैसर को अपना कलाम सुनाना था, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने शायरों को स्टेज तक जाने की इजाज़त नहीं दी। मुशायरे की सदारत यूनिवर्सिटी की VC प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को करनी थी। मुशायरा शुरू होने से चंद मिनट पहले ही अचानक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुशायरा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुशायरा मनसूख करने की कोई वजह नहीं बताई है। मुशायरे को अचानक मनसूख किए जाने से शोरा ने अपनी सख्त नाराजगी और अफसोस का इजहार किया है।
आज ये मुशायरे की तैयारी के बाद कुछ ऐसे हालात बने हैं कि लोगों ने एतराज़ किया कि उस शायर जिनको बुलाया गया है वो कम्युनल शायरी करते हैं। तो बहरहाल कम्युनल लोगों का, चाहे वो शायरी हो चाहे कोई हो, उसका देश में कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये एक गलत परंपरा पड़ी है और इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान उर्दू और हिंदी के लोगों का होने जा रहा है। शायर दिलों को जोड़ना काम करता है। शायर का काम है देश को मजबूत करना। और पहले तो आप अगेन आई एम सेइंग कि ये अपोज हिंदी और उर्दू का है, ये मुशायरा नहीं था। जब उसमें हाशिम फिरोजाबादी है तो इसका मतलब वो कवि सम्मेलन है। इसमें अगर भूषण त्यागी थे तो ये कवि सम्मेलन था। इसमें भालचंद्र जी थे, इसका मतलब कवि सम्मेलन था, तो मुशायरा नहीं। कौन है ऐसा जो हिंदी और उर्दू कविता के अगेंस्ट में आकर इतना बड़ा प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, जो इलाहाबाद में एक अच्छे प्रोग्राम की इस यूनिवर्सिटी में एक तारीख लिखी जाती है। गलत है और बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। आज के मुशायरे के कैंसिल होने का मुझे बहुत दुख है और एक अच्छे इदारे में एक पढ़े लिखे लोगों के दरमियान हम शायरी सुनाने जाते हैं या आते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हमसे छीन ली गई। किसने छीनी ये तो नहीं मालूम, बट बुरा हुआ। मारूफ शिया आलिम मौलाना कल्ब जवाद ने मुहर्रम से मुतल्लिक़ा गाइडलाइन जारी न किए जाने पर मजालिस न पढ़ने का ऐलान किया है। मौलाना कल्ब जवाद का कहना है कि हुकूमत अज़ादारों के साथ ज़्यादती कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कल तक गाइडलाइन जारी नहीं की गई तो वह गुफ़रान माब की मजालिस नहीं पढ़ेंगे। उनका कहना है कि जौनपुर और लखनऊ समेत कई शहरों में अज़ादारों पर जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार मुतालबात के बावजूद भी उत्तर प्रदेश हुकूमत शियाओं के लिए संजीदा नहीं है। जिन्होंने साथ दिया उन्हीं को आज इजाज़त नहीं है। मौलाना ने कहा कि तमाम हुकूमतों ने हम पर मजालिम ढाए हैं। कल्ब जवाद ने शाहगंज में कोरोना के नाम पर अज़ादारों के साथ पुलिस की बदसलूकी की मजम्मत की। रहीम, मैं सैयद कल्ब जवाद लखनऊ से बोल रहा हूँ और मुझे ये खबरें मिल रही हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ कर रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रही है। शाहगंज में कोई भादी इलाका है, कहाँ वहाँ के घर में घुस कर उन्होंने ताजियों को फाड़ा है, ताजियों के साथ बदतमीज़ी की है और वो कहते हैं कि हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, हमारे पास कोई इजाज़त नहीं है। और हम लोग अवनीश अवस्थी जो से कहते कहते थक गए कि गाइडलाइन जारी करो, लेकिन वो शख्स जो है वो गाइडलाइन जारी नहीं कर रहा है, अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। वो ज़्यादा हम ऐलान करते हैं कल से मजलिसें उफ़राम आपकी नहीं पढ़ेंगे। कल से मजलिसें नहीं, अगर गाइडलाइन जारी नहीं होती कल से मजलिसें बंद हैं, हम मजलिसें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की जा रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है। और वहाँ यहाँ के ऊपर महात्मा बुद्ध के मुजस्समे के साथ कुछ मुसलमानों ने ज़्यादती करी थी, आज तक वो बंद है। वो आज तक उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और हमारे ताज़िए फाड़े जा रहे हैं और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है। सिर्फ हमारे साथ ज़िद और हरदर्दी से काम लिया जा रहा है, जबकि शिया जो है हमेशा उन्होंने साथ दिया है, लेकिन उसके साथ भी हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ बदतमीज़ियाँ हो रही हैं और हमारे साथ जो है वो मिसबिहेव किया जा रहा है। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कि हम कल से मजलिस फ़रमात की नहीं पढ़ेंगे अगर गाइडलाइन जारी नहीं की गई। ये सुन ले गवर्नमेंट, अच्छी तरह से सुन ले। हमें उनकी कोई भी ज़रा से भी उनसे डर और झिझक नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं कि हम कानून की पाबंदी करें, कोरोना की पाबंदी करें। घर के अंदर ताजिया रखने से कोरोना कौन सा टूट रहा है, कौन से यहाँ गोल दरवाजे पर जाकर देख लो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर बैनर न लगा हो। हर धर्म का बैनर वहाँ लगाया जाता है, फिर हमारे पाबंदी लगा दी जाती है। छोटी सी कौम के ऊपर ज़्यादती की जाती है। हम माइनॉरिटी हैं, हम पर कुचला जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। हमें सपा के ज़माने में कुचला गया, हमें BSP के ज़माने में कुचला गया, हमें कांग्रेस के ज़माने में कुचला गया, उसी तरह से BJP के ज़माने में भी हमको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और कौम वाले हमारे नाराज़ हैं कि भाई क्यों नहीं गाइडलाइन जारी होती है। लिहाजा हम बाइकाट का ऐलान करते हैं मजलिसों को। मजलिसें हमारी कल से हम नहीं पढ़ेंगे, जिसका और चाहे पढ़े ना पढ़े, कि हमारी मजलिस कल से नहीं होगी अगर गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं हुई। आप लोग सब सुन लें कि हमारी तरफ से ऐलान है और हम सख्ती से BJP की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादती हमारे साथ की है।
अलीगढ़ के मारूफ इमामबाड़ा रियासत अली का ताजिया हस्ब रिवायत अपने तयशुदा रास्तों से इस बार नहीं निकल सका, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक हुकूमत ने इस मरतबा मुहर्रम में किसी भी तरह के जुलूस और ताजियों को निकालने की इजाज़त नहीं दी है। आज इमामबाड़ा रियासत अली में ताजिए को रखा गया, जहां अकीदतमंदों ने आखिरी ताजिए की ज़ियारत की और फूल चढ़ाए। इमामबाड़ा रियासत अली के जिम्मेदार शमीम अख्तर ने बताया कि हम लोग हुकूमत की गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। ये ताज़िया बहुत पुराना है, 50, 60, 70 साल पुराना ताज़िया है। हमारे बुजुर्ग बराबर उठाया करते थे, दादा हमारे, पापा, उसके बाद हम लोग उठाने लगे, बड़े भाई, हम। ये 4 मुहर्रम में उठता है हमेशा। आज 4 मुहर्रम ही है, लेकिन कोविड-19 की जो गाइडलाइन आई है शासन की इस बार, तो इस वजह से ये ताज़िया नहीं उठ पा रहा है इस बार 2021 में। अब ये शासन ने ये कहा है कि भाई जुलूस कोई ना निकालिए, आप इमामबाड़े में आपने ज़ियारत करिए, ताज़िया रखिए, किसी की कोई परेशानी नहीं, मजलिस कराइए, कितने मजलिस में आप लोग सब सारे प्रोग्राम शामिल करिए आपने, लेकिन घर के अंदर करिए। जुलूस या ताज़िए को, अलम को सड़क पर न लाएँ, अपने घर में सारे जुलूस करें, सब मातम करें सभी लोग। और सभी आज यही हो रहा है, 4 मुहर्रम में ये ताज़िया यहाँ रखा हुआ है, मतलब सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ज़ियारत कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर, अपनी मन्नतें मान रहे हैं। जिसकी जो मन्नत है यहाँ पे इस ताज़िए पर मन्नत बहुत जल्दी आती है। खास कर्नाटक के रायचूर के बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने अलामती करबला मैदान की चौखंडी का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से अलामती करबला मैदान की हिसारबंदी का मुतालबा किया जा रहा था। रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हिसारबंदी के लिए 8 लाख रुपए मंजूर कराए गए। डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि रायचूर ज़िले के औकाफी इदारों के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। रुकन असम्बली ने कोई मिली व समाजी मसला दरपेश होने पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उनसे रुजू होने की आवाम से अपील की। मस्जिद को 10 लाख रुपए हमने अनाउंस किया और येडियुरप्पा की सरकार में 3 करोड़ 20 लाख रुपए हमने रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा मुख्तर से लेकर आया। 3 करोड़ 20 लाख, शायद ही कभी भी इतना ग्रांट वक्फ के लिए नहीं आया था। हमारा अध्यक्ष जो हमारे को हुक्म करते हैं हम उनका पालन करते हैं। 20 साल के बाद में आज आप 5 लाख करके इतना सुंदर का करबला आपने करके दिखाया, और इसके लिए हम सब हमारा मुख्तर से। अल्लामा ज़मीर नकवी और कल्बे अब्बास ने वक्फ में हो रही बदउनवानियों के खिलाफ फिर से आवाज़ उठाई है। अल्लामा ज़मीर नकवी का कहना है कि अहम लोगों के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को गुमराह करने के लिए बदउनवान मुतवल्लियों और माफियाओं के साथ अहम लोग शामिल हैं। वक्फ बोर्ड में खुलेआम वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 44, 45, 46, 47, 48, 52 एंड 64 का घोर वायलेशन हो रहा है। जिस वक्त को जुफर अहमद फारूकी जिस वक्त से मुतवल्ली हुए, जिस वक्त 24 सीतापुर से वो चेयरमैन हुए हैं, जुफर अहमद फारूकी ने उसी वक्त को खरीद लिया अपने भाई उमर अहमद फारूकी से। जब वक्त भी नहीं रहा तो जुफर अहमद फारूकी कहाँ से उसके मुतवल्ली हुए, किस कोटे से मुतवल्ली हुए, और इनका मुतवल्ली कोटे में कैसे। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में उर्दू तालीम को लेकर महकमे तालीम ने बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत अब साइंस और कॉमर्स के तलबा भी इख्तियारी मजमून के तहत उर्दू की तालीम हासिल कर सकेंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में सिर्फ आर्ट्स के तलबा को ही उर्दू मजमून में तालीम हासिल करने का हक हासिल था। नए फैसले से साइंस और कॉमर्स के तलबा को उर्दू तालीम हासिल करने का हक देने का बज़्म ज़िया के अराकीन ने खैर मकदम किया है। वज़ीर के बज़्म ज़िया के ज़रिए मध्य प्रदेश के कॉलेजों में साइंस और कॉमर्स के तलबा को इख्तियारी मजमून के तहत उर्दू तालीम हासिल करने का मुतालबा गुज़श्ता 3 सालों से किया जा रहा था। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने बज़्म ज़िया के ज़िम्मेदारों और उर्दू के तलबा से ख़ास बातचीत की। मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, एक ऐसा फ़ैसला कि जहां पर अभी तक सिर्फ बीए में वो बच्चे जो आर्ट्स से पढ़ते थे वो उर्दू तालीम हासिल कर सकते थे, लेकिन नए फैसले के तहत अब बीए, बीकॉम और बीएससी के बच्चे भी उर्दू में तालीम हासिल कर सकेंगे। और ये कारनामा इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि पिछले 3 सालों से बज़्म ज़िया सिरोंज इसके लिए तहरीक चला रहे थे और इस वक्त उसके जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद। हम इनसे जानते हैं कि हुकूमत ने जो फैसला लिया कितना अहम है।
देखिए माताब भाई, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हुक्मरान का, जिन्होंने हमारी इस डिमांड को, जो हम बरसों से मांग चल कर रहे थे कि उर्दू जो है वो आर्ट्स में पहले दी जाती थी, उस और कोई अगर कॉमर्स लेता था, साइंस लेता था, तो उर्दू उसे नहीं मिलती थी। तो हमने मुतालबा बहुत पहले से किया हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया कि उसका आदेश भी प्रसारित कर दिया गया, हमारे हाथ में मौजूद है। तो इससे तो बहुत बड़ी खुशी है उन उर्दू पढ़ने वालों को, जो उर्दू मीठी ज़बान होने की वजह से लोगों को पसंद आती है। तो नए बच्चों को उनसे उर्दू ले सकेंगे और साइंस में भी तरक्की करने के बाद वो उर्दू ज़बान, मीठी ज़बान में बातचीत करेंगे जो अच्छी ज़बान लगेगी लोग। इसलिए हम शुक्रिया अदा। अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों पर तालिबान के कब्जे और पेशकदमी के साथ ही मुल्क में खाना जंगी का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके शिकार अफगानिस्तान के आम लोग हो रहे हैं। इन हालात में तालिबान से बचने के लिए आम अफगान शहरियों की बड़ी तादाद के पड़ोस के मुल्कों में हिजरत करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के अवाम को तालिबानी जुल्म से बचाने के लिए उलमा अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। वहीं अफगानी पनाह गुज़ीरों की आमद के सिलसिले को देखते हुए समाजी और मिली तंजीमें भी मदद के लिए आगे आ रही हैं। मेरठ में वक्फ मनसबिया इंतज़ामिया कमेटी ने अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने और उनके रहने खाने के इंतज़ाम के साथ मनसबिया अरबी कॉलेज के दरवाजे खोल दिए हैं। नेशन को भी चाहिए और अमेरिका को, यूरोपियन ममालिक को, जितनी कंट्रीज़ हैं और नेटो को भी चाहिए कि वो सभी लोग इसमें दोबारा से मुदाखलत करें, इंटरफेयर करें, ताकि वहाँ इंसानियत का खून न बहे, वहाँ आपस में खाना जंगी न हो। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तो सियासत ही ये है कि ये मुस्लिम ममालिक जो हैं आपस में लड़ के कमज़ोर हो जाएं, ताकि हमें अपनी हुकूमत को, दायरे को बढ़ाने में आसानी हो सके। अफ़गानिस्तान में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और हम भारतीयों का पहला फ़र्ज़ होता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक उपदेश है कि मानव सेवा विश्व मानव सेवा। हम उनकी हर मदद के लिए तैयार हैं। जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों को उनके माध्यम से जो शरणार्थी आएंगे, हम उनकी निःशुल्क सेवा करेंगे और रहने सहने का प्रबंध मनसबिया अरबी कॉलेज मेरठ में है। बिल्कुल खुले दरवाजे हैं। आइए, इंसान के नाते जो भी हम इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। ईसाई तंजीम YMCA के तहत बेंगलुरु में लॉकडाउन से मुतासर खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। शहर के टेनरी रोड के आसपास रहने वाले मुंतखब खानदानों में यह मदद तकसीम की गई। YMCA के नुमाइंदों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई खानदान रोजगार और मुलाजमत से महरूम हो गए हैं। इन हालात को देखते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिला लिहाज मजहब व मिलत मुतासर खानदानों की मदद की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उलमा के साथ पुलिस की बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भोपाल MLA आरिफ मसूद ने पुलिस के जरिए उलमा के साथ की गई बदसलूकी पर न सिर्फ अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया है, बल्कि वज़ीर दाखिला से मुतल्लिक़ा पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा भी किया गया है।